आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन बुक मेडिटेशंस के बारे में, जिसे महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है। ये बुक लाइफ के गहरे सवालों, सेल्फ कंट्रोल, पीस और मेंटल स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। अगर आप अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं और हर सिचुएशन में खुद को मजबूत रखना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। तो चलिए इस एनलाइटनिंग सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको दुनिया की सबसे ताकतवर गद्दी पर बैठा दिया जाए तो आपकी सोच कैसी होगी? क्या आप घमंडी हो जाएंगे? क्या आप सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे? क्या आप अपने फैसलों से दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे? अब जरा सोचिए, 2000 साल पहले एक राजा था जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन फिर भी वो विनम्र बना रहा। उसके पास अनगिनत सैनिक थे, अनगिनत रिसोर्सेस थे, लेकिन उसने अपनी ताकत को गलत कामों में नहीं लगाया। वो हर दिन अपने विचारों को सुधारने में लगा रहता था, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में मेहनत करता था। यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। आज हम बात करने वाले हैं उस महान राजा की जिसे दुनिया फिलोसफर किंग के नाम से जानती है, मार्कस ऑरेलियस, और उनकी सबसे फेमस किताब मेडिटेशंस के बारे में, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सबक लिखे। इस वीडियो में हम जानेंगे मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में क्या लिखा, कैसे उनकी सोच आज भी हमारी जिंदगी को बदल सकती है, कैसे हम अपनी परेशानियों को काबू में रख सकते हैं और शांत मन से जीवन जी सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, लेकिन आप चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और बार बार मन में डर आए कि अगर मैं फेल हो गया तो? क्या आप भी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो या घर की कोई समस्या? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मार्कस ऑरेलियस की ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच को कैसे कंट्रोल करें और एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जिए। तो चलिए मार्कस ऑरेलियस की इस अनमोल किताब का सार समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1, खुद पर नियंत्रण पाना ही असली ताकत है। यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी सोच और मानसिक नियंत्रण में होती है। बाहर की दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। लोग हमें परेशान करेंगे, हालात मुश्किल होंगे, कई बार हम असफल भी होंगे, लेकिन अगर हमने अपनी सोच को काबू में रखना सीख लिया तो कोई हमें हरा नहीं सकता। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप स्कूल में हैं और कोई क्लासमेट आपको बार बार तंग कर रहा है। वो आपकी किताबें खींचता है, आपके जवाबों पर हंसता है या बार बार चिढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे में आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप गुस्से में आकर लड़ाई करें या फिर शांत रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अब सोचिए, अगर आप गुस्से में आकर लड़ते हैं तो क्या होगा? शायद आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, आपको टीचर से डांट पड़ सकती है, और सबसे बड़ी बात, जिसने आपको चिढ़ाया था वो सफल हो गया क्योंकि उसने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया। लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज कर दें और अपनी पढ़ाई में लगे रहें तो कुछ समय बाद वो खुद ही बोर होकर आपको तंग करना बंद कर देगा। यही आत्मनियंत्रण की ताकत है। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। खुद पर नियंत्रण पाने के 3 बड़े सबक। 1, हर बात पर तुरंत रिएक्शन देने से बचें। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो तुरंत रिएक्ट मत करें। 1 सेकंड रुककर सोचें, क्या इस पर गुस्सा करना जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो शांति से आगे बढ़े। 2, गुस्सा करना कमजोरी नहीं
बल्कि एक आदत है। गुस्सा करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि चीजें और बिगड़ सकती है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह वाकई इतना जरूरी है कि मैं अपनी शांति खो दूं? 3, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया होती है। अगर बारिश हो रही है तो हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन हम छाता ले सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई हमें तंग कर रहा है या हालात हमारे खिलाफ है, तो हम उन्हें तुरंत बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी सोच को मजबूत कर सकते हैं। असली ताकत क्या है? असल ताकत बड़ी बड़ी चीजें जीतने में नहीं है, बल्कि खुद को काबू में रखने में है। जो इंसान अपने गुस्से, अपनी भावनाओं और अपनी सोच को कंट्रोल कर सकता है, वही सच्चा ताकतवर इंसान होता है। तो अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराइए और सोचिए, असली ताकत रिएक्ट करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें और बेहतर वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन देती है। आपके सुझावों और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। चैप्टर 2, जीवन बहुत छोटा है, इसे सही तरीके से जिए। इट इज नॉट डेथ दैट अ मैन शुड फियर, बट ही शुड फियर नेवर बिगिनिंग टू लाइफ। कई लोग पूरी जिंदगी बस सोचने में बिता देते हैं, कल क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, और इसी चिंता में वे अपना आज बर्बाद कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि असली डर मौत का नहीं होना चाहिए, बल्कि उस जिंदगी का होना चाहिए जो हम ठीक से जी ही नहीं पाए। हमें सिर्फ जीवन काटना नहीं है, बल्कि पूरा जीना है। एग्जाम्पल, सोचिए कि आपको स्कूल या ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देना है। अब 2 तरह के लोग होंगे। पहला व्यक्ति पूरे हफ्ते सिर्फ टेंशन लेगा, अगर मैं गलत बोल गया तो, अगर सबने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मैं नर्वस हो गया तो। नतीजा यह होगा कि वो टेंशन में रहेगा और शायद प्रेजेंटेशन के दिन भी अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। दूसरा व्यक्ति, ये इंसान टेंशन लेने के बजाय तैयारी पर ध्यान देगा। वो रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेगा, मिरर के सामने बोलेगा, खुद को समझाएगा कि लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं हैं, और जब प्रेजेंटेशन का दिन आएगा तो वो बिना किसी डर के अपना बेस्ट देगा। अब सोचिए, कौन ज्यादा खुश रहेगा? जाहिर है दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी बेकार की चिंता में बर्बाद नहीं की, बल्कि तैयारी में लगाई। यही मार्कस ऑरेलियस की सीख है। जो समय हमारे पास है उसे सही तरीके से जिए, बेकार की चिंता में बर्बाद ना करें। You could live life right now. Let that determine what you do and say and think. खुद को बेकार की चिंता से बचाने के 3 बड़े सबक। 1, जो बीत गया उसे सोचकर परेशान मत हो। अगर आप किसी गलती को लेकर पछता रहे हैं तो याद रखिए, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हां, उससे सीख ली जा सकती है। जैसे अगर आपने परीक्षा में कम नंबर पाए तो इस पर रोने के बजाय ये सोचना बेहतर है कि अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है। 2, फ्यूचर की फिक्र मत करो, आज को बेहतर बनाओ। हम में से कई लोग हमेशा सोचते रहते हैं, अगर कल कुछ गलत हो गया तो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर आज अच्छा करेंगे तो कल भी अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट हर दिन सिर्फ इस डर में बैठा रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं करेगा, तो नतीजा अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर वो भविष्य की चिंता छोड़कर आज पढ़ाई पर ध्यान दे, तो खुद ही सफलता मिलेगी। 3, समय सबसे अनमोल चीज है, इसे सही जगह लगाओ। कई लोग हर दिन घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, फालतू की बहस में उलझते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन इसे सही जगह लगाता है और कौन
इसे बर्बाद करता है। वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी। B1 असली जिंदगी जीने का मतलब क्या है? हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो। फालतू चीजों में अपनी एनर्जी मत लगाओ। नेगेटिव सोच, गॉसिप, डर और चिंता छोड़ दो। जो जरूरी है उसी पर ध्यान दो, अपने करियर, अपने रिश्तों और अपने सपनों पर। तो अगली बार जब आप बेकार की चिंता में अपना समय बर्बाद करने लगे तो एक बार सोचिए, क्या ये चिंता वाकई जरूरी है या फिर आप अपना समय और बेहतर चीजों में लगा सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें और बेहतर वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन देती है। आपके सुझावों और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। चैप्टर 3 लोग क्या कहेंगे, इस बारे में मत सोचो। इफ इट इज नॉट राइट, डू नॉट डू इट। इफ इट इज नॉट ट्रू, डू नॉट से इट। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे आपको डराएंगे, आपको शक में डालेंगे और कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, इसमें फेल होने का खतरा ज्यादा है। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने दिल से जानते हैं कि आप सही कर रहे हैं तो आपको लोगों की राय से डरने की जरूरत नहीं है। उनकी राय सिर्फ उनकी सोच को दर्शाती है, न कि आपकी काबिलियत को। एग्जाम्पल, सोचिए कि आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आपके दोस्त कहते हैं डॉक्टरी बहुत मुश्किल होती है, इसमें बहुत साल लगते हैं, इतना क्यों पढ़ रहे हो? तुम इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर लेते? उसमें ज्यादा पैसा है, तुम्हें पढ़ाई में इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। अब यहां आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप उनकी बात मान लेते हैं, अपनी मेहनत छोड़ देते हैं और कोई आसान ऑप्शन चुन लेते हैं। दूसरा रास्ता, आप अपनी मेहनत जारी रखते हैं, अपने सपने को सच करने के लिए संघर्ष करते हैं और एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे अपनी पढ़ाई छोड़ दे तो क्या वो कभी डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए सबसे जरूरी चीज है लोगों की बेकार की राय को इग्नोर करना और अपने लक्ष्य पर फोकस करना। डू वॉट यू विल, इवन इफ यू टीयर योरसेल्फ अपार्ट, मोस्ट पीपल विल स्टिल कंटिन्यू डूइंग दी सेम थिंग्स। क्यों हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? 1, लोग कभी खुश नहीं होंगे। अगर आप एक बड़ा फैसला लेते हैं तो कुछ लोग आपको रोकेंगे। अगर आप वही फैसला नहीं लेते तो वही लोग कहेंगे तुमने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो ज्यादा पढ़ता है तो लोग कहेंगे अरे ये तो सिर्फ किताबों में ही डूबा रहता है, जिंदगी एंजॉय नहीं करता। अगर वो कम पढ़ता है तो लोग कहेंगे इसे अपने करियर की कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए लोगों की सोच को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने रास्ते पर चलते रहो। 2, लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, आपके हिसाब से नहीं। अगर कोई कहता है कि तुम ये काम मत करो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम करना गलत है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि वो इंसान खुद उस काम को करने की हिम्मत नहीं रखता। जैसे अगर कोई कहता है कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, तुम फेल हो जाओगे, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने खुद कभी बिजनेस करने की कोशिश की ही नहीं या की थी और असफल हो गया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप भी असफल होंगे। यू हैव नो कंट्रोल ओवर व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू, बट यू हैव फुल कंट्रोल ओवर हाउ यू रिएक्ट टू इट। 3, जिंदगी आपकी है, दूसरों की नहीं। कई लोग सिर्फ इसलिए अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सोचिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आप खुश रहेंगे कि आपने लोगों की राय की वजह से अपने सपने छोड़ दिए थे? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो करना है
वो अभी करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। पीपल विल क्रिटिसाइज यू नो मैटर वॉट यू डू, सो व्हाई नॉट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। खुद को मजबूत बनाने के 3 बड़े सबक। 1. बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। अगर कोई कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे सही है। आप अपनी मेहनत से किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। 2. खुद पर भरोसा रखो। अगर आप अपनी काबिलियत को लेकर खुद ही शक में पड़ जाओगे, तो लोग भी आपको कमजोर समझेंगे। लेकिन अगर आप पूरे आत्मविश्वास से अपने फैसले पर अडिग रहेंगे, तो लोग खुद चुप हो जाएंगे। 3. सफलता उन्हीं को मिलती है जो डटे रहते हैं। अगर आप हर किसी की राय सुनकर अपना रास्ता बदलते रहेंगे, तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बस चलते रहो, डटे रहो, और एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे जो आज आपको रोक रहे हैं। The opinion of 1000 fools is still less valuable than the knowledge of one wise man. तो अगली बार जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो बस मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, देख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4, मुश्किलों से मत भागो, उनसे सीखो। The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो मुश्किलें आकर खड़ी हो जाती हैं? लगता है कि जैसे हर तरफ से रुकावटें आ रही हैं और कुछ भी आसान नहीं हो रहा। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में हर सफल इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो ये कि हम मुश्किलों से भागने की कोशिश करते हैं, बजाय उनसे कुछ सीखने के। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि मुश्किलें हमारी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर कोई चीज हमें रोक रही है, तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे पार करने का तरीका निकालना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट को मैथ्स बहुत टफ लगता है। वो हर बार कोशिश करता है, लेकिन सवाल हल नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वो इस विषय में कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसे डर लगने लगता है कि परीक्षा में वो फेल हो जाएगा। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो गणित से भाग जाए, खुद से कहे कि मुझे ये नहीं आता और हार मान ले। दूसरा रास्ता, वो अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करे। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे और धीरे धीरे अपनी समस्या को हल करे। यही सिद्धांत जीवन के हर हिस्से में लागू होता है। अगर कोई चीज कठिन लग रही है, तो उसे करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बार बार करना। The more we sweat in practice, the less we bleed in battle. मुश्किलें हमें मजबूत कैसे बनाती हैं? 1. मुश्किलें हमें नई चीजें सिखाती हैं। जब भी हमें कोई समस्या आती है, तो हम नए तरीके खोजने लगते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर है, तो वो बेहतर स्टडी मेथड सीख सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन घाटे में जा रहा है, तो वो नए आइडियाज पर काम कर सकता है। अगर हमारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ही नहीं आए, तो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। 2. मुश्किलें हमारी काबिलियत को परखती है। एक मजबूत योद्धा वही होता है जिसने सबसे कठिन लड़ाइयां लड़ी हों। अगर कोई खिलाड़ी बिना मेहनत किए सीधा ओलंपिक्स में पहुंच जाए, तो क्या वह जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई बिना अभ्यास किए किसी परीक्षा में बैठ जाए, तो क्या वह टॉप कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। मुश्किलें हमें तैयार करती हैं ताकि हम जिंदगी की बड़ी चुनौतियों के लिए मजबूत बन सके। स्मूथ सीज डू नॉट मेक स्किलफुल सेलर्स। 3. मुश्किलें हमें हार मानने और डटे रहने के बीच का फर्क समझाती है। जब जिंदगी में कोई कठिनाई आती है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। 1. हम हार मानकर बैठ जाएं और कहें कि मेरे बस की बात नहीं। 2.
हम अपनी पूरी ताकत लगाकर समस्या का हल निकालें। हार्डशिप्स ऑफन प्रिपेयर ऑर्डिनरी पीपल फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनी। कैसे हर कठिनाई को अवसर में बदलें? 1. समस्या को एक चैलेंज की तरह देखें। अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो उससे भागने के बजाय खुद से कहें, चलो इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं। 2. लगातार कोशिश करते रहें। पहली बार में कोई चीज समझ में नहीं आती तो दोबारा कोशिश करें। दोबारा नहीं होती तो तीसरी बार करें। हर असफलता आपको सफलता के और करीब ले जाती है। 3. सीखने की आदत डालें। अगर किसी चीज में आप कमजोर हैं तो उसे सुधारने का तरीका खोजें। हर समस्या का हल होता है, बस हमें सही तरीका अपनाना होता है। डिफिकल्टी स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने के लिए आई होती है। अगर कोई चीज कठिन लग रही है तो उससे भागो मत, उसे बार बार करो। हर समस्या में एक नया अवसर छिपा होता है। जो चीज आज मुश्किल लग रही है वो कल तुम्हारी ताकत बन सकती है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें किसी मुश्किल के सामने खड़ा कर दे तो घबराना मत। खुद से कहो, यही मेरा रास्ता है, यही मेरी असली ताकत है। चैप्टर 5, असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। वेरी लिटिल इज नीडेड टू मेक अ हैप्पी लाइफ। इट इज ऑल विद इन योर सेल्फ, इन योर वे ऑफ थिंकिंग। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा, बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े या एक शानदार घर होगा तो आप ज्यादा खुश होंगे? अगर हां, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खुशी इन बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि ये हमारे अंदर होती है। मार्कस ऑरेलियस हमें यह सिखाते हैं कि हमारी असली खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना पैसा या कितनी शोहरत है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हमारी सोच कैसी है। एग्जाम्पल, सोचिए कि 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति करोड़पति है, लेकिन हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। अगर मेरा बिजनेस घाटे में चला गया तो? अगर लोग मुझे पसंद करना बंद कर दे तो? अगर कोई मुझसे आगे निकल गया तो? दूसरा व्यक्ति एक साधारण नौकरी करता है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहता है। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो हर दिन खुश रहता है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है। अब बताइए, इन दोनों में से कौन ज्यादा खुश है? जाहिर है दूसरा व्यक्ति, क्योंकि खुशी उसके मन में है, ना कि उसके बैंक अकाउंट में। हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवरसेल्व्स। बाहर की चीजें हमें खुश क्यों नहीं कर सकती? 1. पैसा और शोहरत कभी भी पर्याप्त नहीं लगते। अगर हमें लगता है कि बस थोड़ा और पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये कभी पूरा नहीं होगा। पहले हम सोचते हैं कि 10,000 की सैलरी से खुश रहेंगे, फिर हमें लगता है कि नहीं, 50,000 चाहिए, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज टू लाइव कंटेंट विद लिटिल। 2. बाहर की चीजें टेम्पररी खुशी देती है। सोचिए कि आपने एक नई कार खरीदी। पहले कुछ दिनों तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वो नॉर्मल लगने लगेगी। फिर आपको एक और बड़ी कार चाहिए होगी। यही हाल फोन, कपड़ों और दूसरी चीजों का भी होता है। असल में बाहर की चीजों से हमें जो खुशी मिलती है वो बस कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट है तो हम बिना किसी बाहरी चीज के भी खुश रह सकते हैं। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। 3. असली खुशी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। एक गरीब किसान अपनी फसल को देखकर खुश हो सकता है, जबकि एक करोड़पति अपनी करोड़ों की कमाई से भी संतुष्ट नहीं होता। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। कैसे असली खुशी को पाया जाए? 1. जो पास है उसमें खुशी ढूंढो। अगर तुम हमेशा उस चीज के बारे में सोचते रहोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम उन चीजों की कद्र करोगे
जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी सेहत, तो तुम्हें एहसास होगा कि असली खुशी यही है। लर्न टू बी कंटेंट विद वॉट यू हैव। 2. तुलना करना बंद करो। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पूरी जिंदगी वैसी ही है। अगर तुम हर समय दूसरों की लाइफ से अपनी तुलना करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम हमेशा पीछे हो। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। 3. अपने मन को शांत रखो। अगर तुम्हारा मन हर समय बेचैन रहेगा तो कोई भी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। रोज मेडिटेशन करो, खुद के साथ समय बिताओ और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। काम माइंड ब्रिंग्स इनर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, हमारी सोच में होती है। ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी या महंगे कपड़े तुम्हें सिर्फ कुछ समय के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन स्थायी खुशी तुम्हारे मन की शांति में है। अगर तुम अपने पास की चीजों में संतुष्ट रहना सीख जाओ तो तुम्हें जिंदगी में कभी कमी महसूस नहीं होगी। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर है, तो खुद से पूछो, क्या सच में ये खुशी मेरे अंदर नहीं हो सकती? अगर मेरा मन शांत और संतुष्ट हो तो क्या मुझे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो दोस्तों, आज हमने मार्कस ऑरेलियस की महान किताब मेडिटेशंस से कुछ जरूरी जीवन के सबक सीखे। ये किताब हमें सिखाती है कि असली ताकत बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और सोचने के तरीके से आती है। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पालें, तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। संक्षेप में, अपने दिमाग पर नियंत्रण रखें, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। जीवन को पूरी तरह जिए और भविष्य की चिंता में न उलझे। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह किए बिना सही रास्ते पर चलें। मुश्किलों से भागने के बजाय उन्हें अपने विकास का जरिया बनाएं। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी। बी वन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो नीचे अपने विचार जरूर साझा करें। और अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।